चलो दोस्तों, पिछले यानी पार्ट 12 में हम लोग लिमिट के बारे में डिस्कस किए थे। उसमें भी हम लोग एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा रहे थे। तो एल हॉस्पिटल रूल तब अप्लाई होता है जब 0/0 फॉर्म और इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म होगा, तब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। अदरवाइज ये जो 5 फॉर्म है ऐसा ना हो तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस फॉर्म को 0/0 और इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म में लाना होगा, उसके बाद हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए पिछले लिमिट पार्ट 12 में बताए थे कि कैसे हम इसको कन्वर्जन इसमें कर लेंगे। तो सब के बारे में बताया था कि इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट होगा, तब उसको हम लोग सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जब इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट या 0/0 फॉर्म आ जाएगा तब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। और एक था 0 इंटू इन्फिनाइट फॉर्म में, तो 0 इंटू इन्फिनाइट फॉर्म को भी हमने बोला था कि अगर ऐसा रहेगा 0 इंटू इन्फिनाइट फॉर्म आ गया तब उसके लिए भी बोले थे कि पहले इसको कुछ प्रोसेस करना होगा। प्रोसेस करने के बाद 0/0 इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म आएगा, तब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। इन्फिनाइट टू द पावर 0, 0 टू पावर 0, 1 टू पावर इन्फिनाइट रहेगा। तो इसको भी हमने बोला था कि एल हॉस्पिटल रूल बनाने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आ गया अगर इस तीन फॉर्म में इन्फिनाइट टू पावर 0, 0 टू पावर 0, 1 टू पावर इन्फिनाइट, तो इसको सोल्व करने पहले जो रिक्वायर्ड लिमिट है उसको p मान लेते थे और p मानने के बाद दोनों तरफ log लेते थे, उसको सोल्व करते थे और 0/0 इन्फिनाइट और इन्फिनाइट फॉर्म में आता था तब हम लोग उसको लिमिट निकालते थे। तो चलो उसके लिए डीसी पढ़ा दिए थे, डीसी का कुछ फॉर्मूला भी दिखाए थे। तो आज हम लोग एल हॉस्पिटल रूल के बारे में जानेंगे कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो लिखा हुआ एल हॉस्पिटल थ्योरम, इसको कैसे यूज करेंगे तो इसके लिए पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे यानी लिमिट पार्ट 12 में। तो लिखा हुआ लेट fx and gx be function of x such that fa equal to 0 equal to ga equal यानी दोनों का वैल्यू यहाँ पे 0 होना चाहिए, fa 0 और ga भी 0 होना चाहिए। देन ये फंक्शन लिखा जी fx by gx, यानी फंक्शन जब भी रहेगा तो fx डिवाइडेड बाय gx रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा। और अगर लिमिट का वैल्यू अगर दिया हुआ तो यहाँ पे पुट करिए और यहाँ भी पुट करिए। अगर 0/0 फॉर्म हो गया, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म हो गया तो डायरेक्ट हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए ऊपर यानी इसका डीसी करेंगे फिर इसका डीसी करेंगे। अगर 0/0 फॉर्म में आ गया, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म में आ गया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डीसी करेंगे और डीसी करने के बाद फिर से चेक करेंगे जो फंक्शन पर लिमिट निकालना है उस वैल्यू को पुट करेंगे। अगर फिर से 0/0 फॉर्म में आ गया, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म में आ गया तो फिर वही प्रोसेस करेंगे हम लोग, ऊपर का डीसी नीचे का डीसी यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेटली डीसी करेंगे। तो डीसी का फॉर्मूला भी हम लिखा चुके हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लिमिट x टेंड टू fx by gx। अगर आ गया इस वैल्यू में फंक्शन में लिमिट का वैल्यू पुट करने से 0/0 और इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म में आ गया तो सबसे पहले f डैश x g डैश x निकालेंगे। अगर a भी 0/0 फॉर्म में आ गया तो लिमिट x टेंड्स टू a f डबल डैश x डिवाइडेड बाय g डबल डैश x। अगर इस पर भी चेक करेंगे a भी 0/0 फॉर्म में या इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म में आ गया फिर इसको डीसी करेंगे और यहाँ पे डबल डीसी है फिर ट्रिपल डीसी करेंगे। ट्रिपल डीसी आने के बाद फिर देख रहे हैं कि 0/0 फॉर्म या इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म, फिर से इसको डीसी करेंगे और ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक 0/0 और इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म न आ जाए। और जहां पे 0/0 और इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म नहीं आए वहां पे डायरेक्ट जो लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करेंगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख दिया इन जनरल ये प्रोसेस सेपरेटली डीसी तब तक करते रहेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जब तक 0/0 और इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म में न आ जाए। इन जनरल में देखो लिखा हुआ है f डैश a इक्वल टू 0, f डैश g डैश a इक्वल टू 0 यानी f डैश ध्यान दो f डैश माने सिंगल डीसी करने पर, डबल डीसी करने पर, ट्रिपल डीसी करने पर, फोर्थ डीसी करने पर यानी डॉट 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 n-1 डीसी करने पर इसका वैल्यू 0 आ जाए। फिर जो वो डिनोमिनेटर का सिंगल डीसी, डबल डीसी, डॉट डॉट डॉट
n-1 डीसी करने पर अगर जीरो आ जाए, जब तक 0/0 फॉर्म आता रहेगा ये प्रोसेस हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डीसी सेपरेटली करते रहेंगे, और जहां पे रुक जाएगा 0/0 फॉर्म और इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म नहीं आएगा, वहां पे हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू पुट करके डीसी कर लेना और उसका लिमिट निकालना होगा। तो यहाँ लिख दिया, बट एफ एन ए माने एफ एन का मतलब हो गया n टाइम्स डीसी किया नॉट इक्वल टू 0, एंड जी एन ए मतलब n टाइम्स डीसी किया इसका, तो 0 के बराबर नहीं आया, तो बराबर नहीं आया तो डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर देखा जाए तो इसको इस तरह से हम बोल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx by gx। a का वैल्यू यहां पुट करने से 0/0 या इनफिनाइट बाय इनफिनाइट आ जाए। तो एल हॉस्पिटल रूल्स बोलता है कि अगर 0/0 फॉर्म इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म में आ जाए, इस a का वैल्यू एक जगह पे पुट करने से, तो इसको ऊपर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली डीसी करेंगे, तब क्या होगा 0/0 फॉर्म आया चेक करने से, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट a, इसको डीसी कर दिया ऊपर का, फिर इसको भी करेंगे g डैश x। अब फिर से यहाँ पे रुकना होगा, रुक करके चेक करना होगा, a का वैल्यू जहां जहां x है वहां पे पुट करेंगे। अगर फिर से 0/0 और इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म में आ गया तो फिर से इसको डीसी करना होगा, तो लिखना होगा लिमिट x टेंड्स टू a, सिंगल डीसी हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको बोलते हैं, इसको डबल डेरिवेटिव करना होगा, यानी डबल डैश यानी लिखेंगे डिवाइडेड बाय g डबल डैश x, और फिर से a का वैल्यू जहां जहां x से पुट करेंगे, और फिर से अगर आ गया 0/0 फॉर्म और इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म, तो फिर हमको यहाँ से डीसी करना होगा। तो नेक्स्ट करेंगे, और इसी तरह से तब तक 0/0 फॉर्म इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म आते रहेगा, डीसी करते रहेंगे, और वहां पे रुकना होगा जहां पे 0/0 फॉर्म और इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म ना आए, वहां पे डीसी रोक देना है, और डायरेक्ट a का वैल्यू पुट करेंगे, तुम्हारा लिमिट का वैल्यू आ जाएगा। तो डॉट डॉट यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a fn-1 x डिवाइडेड बाय gn-1 x, और अगर ये भी आ गया 0/0 और इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म में, तो फिर से इसको डीसी करना होगा, तो डीसी में लिखेंगे फिर से यहां से लिमिट x टेंड्स टू a fn x डिवाइडेड बाय gn x, और अगर a वैल्यू 0/0 फॉर्म में नहीं आया, माने fn x नॉट इक्वल टू 0, gn x इज नॉट इक्वल टू 0, तब यहां पे हम लोग या ऐसा नहीं आना चाहिए, तो यहां पे हम लोग लिमिट जब निकालेंगे, रिक्वायर्ड लिमिट इक्वल टू डायरेक्ट a का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा fna डिवाइडेड बाय gna, और यही लिमिट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इस फॉर्म से इस तरह से लिमिट निकालते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बताते हैं, देखें एग्जांपल से, जितना भी लिमिट का क्वेश्चन है सब हम लोग एल हॉस्पिटल से बना सकते हैं, इसलिए यहां पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल टू 1,
हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी कर दिए। एक्सपेंशन फॉर्मूला से, एक्सपेंशन सीरीज से इसको हमने प्रूफ भी करवाया है। तो इसका फॉर्मूला आया था 1 के साथ हम चाहते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल से बनाना चाहते हैं, बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो देखेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करेंगे। अभी बताया था कि जब 0/0 फॉर्म में या इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म रहेगा तब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, अदरवाइज एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले चेक करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, यहां पे चेक करते हैं। तो जहां x है वहां पे 0 डालेंगे तो हो जाएगा sin 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 0, यानी हो जाएगा sin 0 0 और डिवाइडेड बाय 0। तो नहीं लग रहा कि देख रहे हैं कि 0/0 फॉर्म पे आ गया। तो जब 0/0 फॉर्म या इनफिनाइट बाय इनफिनाइट दो फॉर्म अगर तुम्हारा मिल गया तो उस क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। 0/0 फॉर्म मिला तो मेथड क्या बोलता है एल हॉस्पिटल रूल कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिसी करेंगे और तब तक करेंगे जब तक 0/0 और इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म हट न जाए। तो चलो पहले देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x। एल हॉस्पिटल बोलता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिसी करेंगे। तो sin x डिवाइडेड बाई x लिखा हुआ, sin x ऊपर वाले को डिसी करेंगे, नीचे वाले x है तो x को, लेकिन आप देखो x टेंड टू 0 यानी x के रिस्पेक्ट में डिसी करना होगा। तो हमने अभी इसके पिछले क्लास में यानी पार्ट 12 में हमने डीसी का फॉर्मूला बनाया था। sin x का होता है, इसको लिख देंगे पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x का डीसी cos x डिवाइडेड बाई x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, यानी आया तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x आया बाय 1। तो जहां जहां x है वहां पे 0 पुट करेंगे, यहाँ तो 1 आ गया, तो ये तो अब लग रहा है 0/0 क्या करेंगे, इसको फिर से चेक करेंगे। अगर 0/0 और इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म में नहीं आया तो डायरेक्ट जहां जहां x से 0 पुट कर देंगे। अगर ये दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म आ गया फिर से इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिसी करेंगे। यहाँ पे cos x बटा 1 लिखा हुआ, तो जहां x है वहां पे 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा cos 0 डिवाइडेड बाई 1, यानी cos 0 का मान 1/1 यानी आया 1, जो कि पहले हमने इसको प्रूव करवा चुका था। तो ये आ गया फॉर्मूला तुम्हारा। तो इस तरह से हम लोग लिमिट को अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल को बनाते हैं। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इससे। एग्जाम्पल सेकंड देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। इसका भी फॉर्मूला हमने बता चुका है। चलो पहले तो देखेंगे एल हॉस्पिटल रूल पर है या नहीं, इसको एल हॉस्पिटल रूल से बना सकते हैं कि नहीं। तो बनाने के लिए सबसे पहले तुमको चेक करना होगा कि 0/0 और इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चेक कर लेंगे यहाँ पे, यानी x टेंड्स टू a है और यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो x यहाँ पे कितना पुट करना है a, तो a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू पावर n माइनस a टू पावर n और डिवाइडेड x यहाँ लिखा हुआ है तो x यहाँ पे a लाएंगे a माइनस a, यानी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा और 0/0, ये जो फॉर्म आया तुम्हारा 0/0 फॉर्म आया। तो जब 0/0 फॉर्म आया तो हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। इसको हम एल हॉस्पिटल रूल से
बना सकते हैं। चलो देखते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल, चूंकि 0/0 फॉर्म आ गया तो एल हॉस्पिटल रूल से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का सेपरेटली डीसी कर लेंगे। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में, एक्स रिस्पेक्ट में करना होगा। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और एक्स टू पावर एन का डीसी बताया था n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, और ये कांस्टेंट है चूंकि एक्स रिस्पेक्ट में डीसी हो रहा, यहाँ पे एक्स नहीं दिख रहा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। और यहाँ भी एक्स है तो एक्स रिस्पेक्ट में करें तो एक्स का 1 हो जाएगा और माइनस 0। यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। अब फिर से आप चेक करेंगे, फिर से तो ना 0/0 इनपुट फॉर्म में आ रहा, तो चेक करने से क्या करना होगा। तो जहां x है वहां पे a पुट करेंगे तो हो जाएगा n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। यानी n नहीं आया 0/0 फॉर्म और इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म। तो क्या बोला था कि जहां पे 0/0 फॉर्म इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म नहीं आए तो डायरेक्ट लिमिट को वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू जो होगा जहां x है वहां पे a पुट करेंगे तो n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1, और ये इसका लॉग है। ये पहले भी डिस्कस कर लिए थे, इसके फॉर्मूला पहले भी लिखा था। तो जितने क्वेश्चन है सबको हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से अप्लाई करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग, तो एल हॉस्पिटल रूल अभी तक हम लोग समझ रहे थे। अब एल हॉस्पिटल पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो इसके बारे में 6 क्वेश्चन है, 6 के बारे में एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय x। क्वेश्चन देखते के समय तुमको ये भी चेक कराना होगा कि 0/0 फॉर्म में या इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म में है या नहीं। तो 0/0 फॉर्म इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म पहले चेक करनी है या नहीं। तो जहां जहां x है वहां पे 0 पुट कर लेते हैं, तो इसको चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो जहां x वहां पे 0 पुट कर, 0 माइनस साइन 0 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक जगह पे 0 0 का होल क्यूब करेंगे तो 0 होगा, और 0 मान 0 0 बाय 0, और ये फॉर्म तुमको आ गया 0/0 फॉर्म। तब 0/0 फॉर्म आ गया तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल कहता क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डीसी करेंगे, यानी न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग डीसी करेंगे। तो चलो डीसी यानी ये बाय एल हॉस्पिटल, तो यहाँ लिखना होगा बाय एल हॉस्पिटल रूल। क्यों, इसलिए कि 0/0 फॉर्म पे है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, सेपरेटली डीसी करना होगा। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, अब x टेंड्स टू 0 यानी x रिस्पेक्ट में डीसी करना होता है। x का डीसी 1 माइनस sin x का डीसी लिखाए थे cos x डिवाइडेड बाय x क्यूब का, यानी x टू दी पावर n पर है, इसका डीसी होता है n इंटू x टू पावर n माइनस 1। तो n का जगह 3 है यानी 3 x टू दी पावर 3 माइनस 1, यानी 2 लिख सकते थे। लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। अब जब डीसी कंप्लीट हो गया तो फिर से चेक करना होगा कि 0/0 फॉर्म या इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म में तो नहीं आ रहा है। तो चेक कर लो फिर से, यहाँ पे आने के बाद फिर चेक करेंगे। तो चेक करने पर यानी जहां x है वहां पे 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस cos 0 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0, यानी यहां भी देखो 1 माइनस 1 0 0/0। अब देखो फिर से आ गया एल हॉस्पिटल पे, इसको अप्लाई कर सकते, क्योंकि 0/0 फॉर्म या इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म
तब तक आता रहेगा जब तक उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली डीसी करेंगे। फिर देखो आ गया 0/0 फॉर्म। तब यहाँ पे हम लोग x टेंड्स टू 0 यानी x का वैल्यू 0 डायरेक्ट अभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि 0/0 फॉर्म पे आ गया। चलो फिर से यहाँ पे एल हॉस्पिटल का है अगेन, बाय एल हॉस्पिटल लो। फिर से आप एल हॉस्पिटल अप्लाई करना होगा, तो कर लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिस 0 माइनस cos x का माइनस sin x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर है यानी 6 और यहाँ पे हो जाएगा x यानी x स्क्वायर का डीसी करेंगे तो 2x होता है और 3 प्लस था 6x हो गया। अब यहाँ के बाद तुमको फिर से चेक करना होगा, नहीं आया तुम्हारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय 6x। फिर इसको चेक करना होगा तुमको क्या 0/0 फॉर्म या इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म फिर से क्या रहा, अगर आएगा तो फिर से इसको डीसी करना होगा। चलो चेक कर लेते हैं यहाँ से फिर से, यहाँ sin 0 0 x 0 6 0 0 फिर से आ गया 0/0 फॉर्म में, चेक किया तो फिर से आ गया 0/0 फॉर्म में। तो फिर से यहाँ पे एल हॉस्पिटल को अप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर लिखना होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय 6x। तो फिर से इसको अप्लाई करना होगा क्योंकि 0/0 फॉर्म में आ रहा है, तो sin x का डीसी निकालो, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x का cos x और 6 का तो 6 लिखेंगे लेकिन x का 1 आ गया तुम्हारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x डिवाइडेड बाय 6। अब जब इसको एल हॉस्पिटल पर अप्लाई किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली डीसी किया, फिर यहाँ चेक करना पड़ेगा, तो 1 से वहां पे 0 पुट करो cos 0 1 और 1/6। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 0/0 और इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट x टेंड्स टू 0 यानी x वाले 0 पुट करेंगे और लिमिट आंसर हो जाएगा। तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे यानी cos 0 1 और बाय 6 यानी इसका आंसर आ गया 1/6, इसका आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, tan x minus x divided by x square into tan x। तो लिमिट इसको बनाना है, क्वेश्चन में ए नहीं बोला कि इसको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, तुमको खुद डेवलप करना होगा, सोचना पड़ेगा कि एल हॉस्पिटल रूल पर इसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते। बस क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया रहेगा, तो क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा तो तुमको सोचना होगा कि क्या 0/0 फॉर्म या इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म तो नहीं आ रहा, पहले चेक करेंगे, अगर आ गया तो डायरेक्ट हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे चेक करते हैं, तो x टेंड्स टू 0 जहां x से वहां पे 0 पुट करना होगा, तो tan 0 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई पूरा 0 कर दिया यानी 0/0 फॉर्म आ गया। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर का ऊपर डीसी और नीचे का नीचे, सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डीसी करना होगा, लेकिन हम बाय एल हॉस्पिटल रूल, बाय एल हॉस्पिटल रूल, इसलिए कि 0/0 फॉर्म में है इसलिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना होगा। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x का डीसी बताया हुआ है sec स्क्वायर x माइनस x का 1 डिवाइडेड बाई, अब इसका सेपरेट डीसी करना है x स्क्वायर इनटू tan x, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है x स्क्वायर इनटू tan x यानी u इनटू v पर है, तो u इनटू v का डीसी तुम लोग को पता होगा, u इनटू v का पहले x का डीसी करेंगे तो हो जाएगा
2x² इंटू टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे और टेन एक्स का डीसी है, जिससे का स्क्वायर एक्स करेंगे। तो यहाँ पे डीसी लिख देंगे इसका, तो डीसी हो जाएगा 2x 1 इंटू टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब फिर से यहां पे चेक करना होगा, तो चेक करने के लिए पर इसको देखना होगा कि क्या यहाँ पे एल हॉस्पिटल में फिर से अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो सब में पहले वैल्यू यहाँ पे बना लेना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं सब जगह, जहां सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे वैल्यू तुमको पुट करना होगा सेक स्क्वायर 0 डिग्री, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 बाई 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो यहाँ भी वैल्यू दे देगा। चेक कर रहे हैं, तो चेक करने में सेक स्क्वायर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे पूरा 0 कर देगा यानी 0, और यहाँ भी 0 कर देगा, क्योंकि इसका मान 1 होता है लेकिन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स मान 0 डालेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यानी 0 बाई 0 फॉर्म में फिर से आ गया। तो फिर से इसको हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना होगा। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब सेक स्क्वायर का डीसी करना होगा, तो सेक स्क्वायर हम पहले x टू पावर n के लिए करेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू सेक x, उसके बाद सेक x का डीसी सेक x इंटू टेन एक्स और 1 का 0 डिवाइडेड बाई, फिर से देख रहे हैं तो यहाँ u इंटू भी पर आ गया, तो 2 को बाहर कर देंगे, x को डीसी किया तो 1 हो गया, 10 को रखेंगे ऐसे प्लस 2, यहाँ पे x को x ही रहेगा और 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस, अब u इंटू भी पर इसको भी डीसी करेंगे, एक्स स्क्वायर का डीसी हो जाएगा 2x इंटू सेक स्क्वायर को साइड रहने देंगे प्लस, अब एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, सेक स्क्वायर का डीसी होगा 2 इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ऐसा करें। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां हो गया सेक x इंटू सेक एक्स 2 सेक स्क्वायर x इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई 2 tan x प्लस 2x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस 2x सेक स्क्वायर x प्लस 2x स्क्वायर सेक स्क्वायर x इंटू टेन एक्स। अब यहां भी तुमको वैल्यू पुट करके देखना होगा, तो 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 1, यहाँ 0 ने ऊपर 0 कर दिया, यहाँ भी 0 बाई 0 फॉर्म फिर से आ गया, तो फिर से इसको डीसी करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 यानी 2 सेक स्क्वायर x इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई इन दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग, चलो 2x सेक स्क्वायर x 2x सेक स्क्वायर x दोनों सेम चीज है, और हो जाएगा 2 tan x प्लस 2 और 2 4 हो गया, 4x सेक स्क्वायर x प्लस
2x स्क्वायर सेक स्क्वायर x इंटू टेन एक्स। तो इस तरह से इसको करेंगे। हाँ, तो अभी देख रहे थे ना कि 0/0 फॉर्म फिर से आ गया, चूंकि वैल्यू यहाँ पुट करे थे, यहाँ से x के जगह पे 0 पुट करे थे, tan 0 0 ऊपर पूरा 0 कर दिया, ये 0 होगा, tan 0 0 हो गया, और x यहाँ पे पुट करे ये भी 0 हो जाएगा, x यहाँ भी पुट करेंगे 0 हो जाएगा पूरा वैल्यू, यानी 0/0 फॉर्म। तो जब 0/0 फॉर्म होगा तब फिर से इसको डीसी करना होगा, तो डीसी इसको करते देखते हैं। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो u इंटू v पर आया, तो चलो 2 को बाहर कर लिया, सेक स्क्वायर का डीसी कर रहे हैं, तो 2 इंटू सेक x इंटू सेक x इंटू टेन एक्स। फिर अब हम लिखिए 2 इंटू सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाले का डीसी करना होगा, तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया, इंटू 10 का सेक स्क्वायर x डीसी हो गया, प्लस फिर देखिए 4 है तो 4 यहाँ पे लिख दिया, और x इंटू सेक स्क्वायर x, तो इसका डीसी पहले x का तो 1 हो गया, और सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और प्लस x का x रहेगा, और सेक स्क्वायर का हो जाएगा 2 सेक x इंटू टेन एक्स, इसका डीसी हो गया, प्लस अब इसका फिर से डीसी करना होगा, तो यहाँ पे डीसी 3 बार आया, तो प्लस लिखेंगे, हाँ देखो u इंटू v इंटू w पर है, तो एक्स स्क्वायर, पहले इसको x लिखते हैं, 2 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का डीसी हो जाएगा 2x, और ये वाला लिख देंगे सेक स्क्वायर x इंटू टेन एक्स, प्लस अब हम लोग सेक स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स इंटू 2 सेक x इंटू सेक x इंटू टेन एक्स, प्लस अब थर्ड फंक्शन का हम लोग करना होगा डीसी, लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x, और टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर x। अब डीसी को फिर से यहाँ पे देखना होगा क्या 0/0 फॉर्म पे आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ देखो टेन एक्स सेक एक्स तुमने पूरा 0 कर दिया, क्योंकि टेन 0 0 कर दिया पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर x लिखा हुआ, सेक 0 डिग्री का मान 1, यहाँ भी 1, और यहाँ 2 बच जाएगा। अब नीचे वाले को चेक करना होगा, यहाँ पे तो 1 दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वाला वैल्यू पूरा 0 दे रहा है, यहाँ भी 1 दे रहा है। अब यहाँ पे देखना होगा ये वाला वैल्यू एक 10 से पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ भी 10 से पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 दे देगा। तो चलो हम लोग अब यहाँ देखो जो वैल्यू आ रहा है तुम्हारे पास चेक कर लिया, तो चेक करने पर यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे तो पूरा ये वैल्यू 0 दे दिया, क्योंकि 10 0 0 कर देगा 0 दे देगा। अब यहाँ देखो इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 यानी 2 बच जाएगा। तो चेक कर लेते हैं इस साइड, देख लो, तो 0 प्लस 1 इंटू 1 2 इंटू 1 इंटू 1 आ गया, और डिवाइडेड बाय 2 हो गया, क्योंकि सेक स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, प्लस a वैल्यू 4 बच जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर x इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ 10 है तो ये वैल्यू 0 दे देगा, 0 को नहीं लेके चलेंगे, यहाँ भी पूरा वैल्यू 0 दे देगा, प्लस यहाँ भी 0 दे देगा, और यहाँ बच जाएगा 0। तो आया तुम्हारे पास ये जो फॉर्म आया 2/6 आया, तो 2/6 आया, तो हम डायरेक्ट इसी में वैल्यू को लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखिए लिमिट डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, तो ऊपर से आया तुम्हारा 2 और डिवाइडेड बाय 6, कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1/3, अरे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड पार्ट 14 में डिस्कस होगा।